लोग कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति है क्या? भक्ति कहते किसे हैं? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति है क्या साहब? ये तो बताइए जरा। शवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति यथोक्षज। सबसे बड़ा धर्म वो है जिसमें अधोक्षज भगवान की भक्ति हो। सब भगवान के लिए नहीं, आजकल तो भगवान बहुत है, आपको मिल जाएंगे, गली गली में भगवान मिलेंगे। जिस कॉलोनी में जाओगे उस कॉलोनी में एक भगवान मिल जाएंगे। कहा सब भगवान नहीं, आजकल हमारे जैसे बहुत भगवान आपको मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे। हम भगवान, आजकल भगवान की बड़ी लड़ाई चल रही है। हर कोई भगवान बनने को, भक्त बनने को कोई तैयार नहीं, चेला बनने को कोई तैयार नहीं, सब गुरु ही बनता है। भक्त बनने को कोई तैयार नहीं, सब भगवान ही बनना चाहते। हम भगवान, हम भगवान, हम भगवान। भगवान कौन? अधोक्षज भगवान। अधोक्षज भगवान का एक नाम है, क्या है? अधोक्षज। अधोक्षज किसे कहते हैं? अधोक्षज मतलब गीता में भगवान को अधोक्षज कहा गया, यहाँ भागवत में भगवान को अधोक्षज कह रहे। ये तो भक्ति अधोक्षज है। बोलो राधे राधे। जो इंद्रियों से युक्त ज्ञान होता है उसको कहते हैं अक्षज, और जो इंद्रियों से परे ज्ञान है उसका नाम होता है अधोक्षज। हम आप इस नेत्रों से जो कुछ भी देख रहे हैं, इस हाथों से जो कुछ भी छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब अक्षज है। और हमारे नेत्रों से जो दिखाई न पड़े, जो हमारे इंद्रियों से दूर हो, उसका नाम है अधोक्षज। इसको कहते हैं अधोक्षज भगवान। हाँ, भगवान को जब देखना था तो इन नेत्रों से अर्जुन भगवान को नहीं देख पा रहा था गीता में, तो भगवान ने दिव्य नेत्र दिए। दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं, अब तुम अर्जुन मुझे देख सकते हो, मैं कौन हूं। इस नेत्र से नहीं दिखाई पड़े, इस नेत्र से जो दिखाई पड़ जाए समझो कि वो भगवान नहीं है। जो इंद्रियों से परे हो उसका नाम भगवान है। शवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षज। और एक बहुत सुंदर बात है, उन भगवान से जो प्रेम करते हैं वो कैसे करते हैं? अहेतुके प्रतिहता ययात्मा। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। भगवान की भक्ति साधारणतया लोग दो कारणों से करते हैं, या तो किसी हेतु से करते हैं, किसी कारण से करते हैं, या तो फिर प्रतिहत, कोई भय से करते हैं, कोई डर से करते हैं। साधारणतया भगवान की भक्ति इसीलिए करते हैं। गरीब हैं, भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, भगवान मुझे धन दे दो, धन नहीं है मेरे पास, बेटा नहीं है, रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर जी मुझे बेटा दे दो। नौकरी नहीं लग रही है, बेटे को पढ़ाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए, हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हे हनुमान दादा, हे तुवन दादा, बेटे को नौकरी दे दो। ये क्या हुआ? ये है तो की है, ये कारण से है।
हम किसी लोभ से भगवान के पास में जा रहे हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, ये कहते हैं। आरती की थाली में 1 रुपया डालते हैं, कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, पूरी दुनिया की सुख संपत्ति मेरे घर में आ जाए। यह हेतु की भक्ति है। यहां सबसे पहला सूत्र यही दिया, अहेतु क्या अप्रतिहता। भगवान की भक्ति 2 प्रकार से करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता खड़ा हो गया, लेकिन उनको कोई भय नहीं, कोई अप्रतिहत नहीं, कोई प्रतिहता नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मार दो तो मार दो, कोई चिंता, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इसको क्या कहते हैं? अप्रतिहता। सखुबाई की कथा सुने आप लोग? सखुबाई महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान है। जब आषाढ़ का महीना आता है तो आज भी पूरे महाराष्ट्र से, हर गांव से लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए 10, 20, 50, 100 की संख्या में विठ्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं। पहले जाते रहे ऐसा नहीं, आज भी जाते हैं, आज भी नियम है, हर गांव से जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाएंगे, हर गांव से नियम है। भगवान की बड़ी प्यारी भक्त थी सखुबाई, ध्यान से सुनिएगा।